नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस और मैं हूं आपके साथ अंकित। हाल ही में आरबीआई ने 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद लोगों में कई सारी कंफ्यूजन्स पैदा हो चुकी हैं कि 2000 के नोट 30 सितंबर के बाद लीगल रहेंगे या नहीं। ऐसी कई सारी कंफ्यूजन्स लोगों के मन में बैठ चुकी हैं, जिसके बाद अब आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने एक सर्कुलर के जरिए इन सभी कंफ्यूजन्स को दूर किया है। तो इसी सर्कुलर को हम एक सवाल जवाब के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सत्यम सिंह। तो आइए इनसे सवाल जवाब का ये सिलसिला शुरू करते हैं। हेलो सत्यम। मेरा जो पहला सवाल ये है कि एक आम आदमी इस 2000 के नोट को एक नोटबंदी की तरह देख रहा है कि 2000 के नोट चलन से बाहर हो गए हैं, तो क्या इसे हम नोटबंदी की तरह देखें या क्या है ये? नहीं अंकित, ये इससे काफ़ी हद तक अलग है, क्योंकि नोटबंदी में वो लीगल टेंडर ही नहीं रह गए थे। वो नोट 1000 और 500 के जो नोट थे पुराने, इसमें इसका सर्कुलेशन वापस लिया जा रहा है। तो मतलब जो मार्केट में 2000 के नोट हैं, पुराने जो नोट हैं, उनको धीरे धीरे करके आरबीआई चलन से बाहर कर रही है। मतलब अगर आपके पास अभी भी 2000 के नोट हैं तो उसे आप शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। वो लीगल टेंडर हैं, वो बंद नहीं हुए हैं, बस उनका सर्कुलेशन कम करने का कोशिश कर रही है। धीरे धीरे उनको मार्केट से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर हम अब बैंकिंग वाले प्रोसेस पे आते हैं कि अगर एक इंसान जिसके पास 2000 के नोट पड़े हुए हैं तो वो किस तरह से बैंक में जाकर उसे बदल सकता है? जैसे आप सामान्य तरीके से पैसा जमा करते हो बैंक में जाके, तो वही प्रोसेस रहेगा। आप उसको जाके जमा भी कर सकते हो, उसके एक्सचेंज भी करा सकते हो। और आरबीआई ने बहुत सारे बैंकों के लिए गाइडलाइन भी जारी की कि आपको आरबीआई ने लोगों से भी बोला कि आप भीड़ मत लगाइए, आपके पास बहुत टाइम है अभी तक। और धीरे धीरे करके आरबीआई ने पहले भी कुछ नोटों को सर्कुलेशन से बाहर कर लिया था। लगभग 50% नोट इस समय 2000 के जो हैं वो सर्कुलेशन में नहीं है। तो अब सरकार का प्रयास यही है, आरबीआई का भी प्रयास यही है कि धीरे धीरे करके जितना स्मूथ हो सकता है प्रयास। जैसे नोटबंदी के टाइम पे हमने देखा था कि बहुत भीड़ लग गई थी, तो वैसा कुछ ना हो और धीरे धीरे करके सभी लोग नोट एक्सचेंज कर लें, इस तरफ काम कर रही है। कुछ इसके ऊपर 2000 के नोटों को बदलने की कुछ लिमिट भी तय की गई है? और क्या अगर मैं एक आम इंसान की तरह अगर जाता हूँ किसी बैंक में अपने नोटों को बदलने के लिए, तो क्या मुझे कोई आईडी प्रूफ या कुछ फॉर्म भरने की भी ज़रूरत है? तो जैसे आप पैसे जमा करते हो, अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं और आप उसको जमा करते हो, तो आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट या ऐसा कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा पैसे बैंक में एक साथ डिपॉजिट कर रहे हो या विड्रॉ कर रहे हो, तब आपको अपना पैन कार्ड लगाना पड़ता है। सेम प्रोसेस यहाँ भी, अगर आप 2000 के नोट ले जाके एक्सचेंज करा रहे हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर उनकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होती है तब आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा। यही एक प्रोसेस है। हम ये तो समझ गए कि पूरा प्रोसेस क्या है, आप किस तरह से नोटों को बदल सकते हैं। लेकिन हमने ये भी सुना है कि आरबीआई ने बैंकों के लिए भी कुछ रेगुलेशंस, कुछ रूल्स तय किए हैं। क्या है वो रेगुलेशंस, क्या गाइडलाइंस? मेन जो गाइडलाइन जो रेगुलेशंस है उसमें यही है कि क्राउड मैनेजमेंट करना है बैंकों को। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी ज़्यादा रखी गई है कि जैसे कोई अगर बदलवाने आ रहा है तो आप उसको छायादार जगहें दें, लाइन लगानी ना पड़े, पानी की व्यवस्था हो और उनको प्रॉब्लम एक्सचेंज करने में बहुत प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि अगर आपके बहुत ज़्यादा अमाउंट कोई लेके आया है तो उसको भी चेंज किया जाए, और किसी ने छोटे पैसे लाए हैं तो ये सारी गाइडलाइन है। इसमें ऐसा कुछ रेगुलेशन नहीं दिया है बैंकों के लिए। स्पेशली यही कहा गया कि जो यूज़र है, जो हमारी जनता है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आरबीआई का मेन ध्यान अभी इसी पे ही है। अब हम सत्यम, अगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं, अगर हम 2016 की बात करते हैं जहाँ पे 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था और उसकी जगह पे नए 500 के नोट और 2000 के नए नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आखिर 2000 के नए नोट लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी जब उन्हें वापस ही लेना था कुछ समय पहले, कुछ समय बाद? अब इसमें भी मैं आरबीआई के ही बयान पे, जो आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास जी ने बोला, उसी का ही रेफरेंस दूंगा कि उस टाइम पे क्या हुआ था जब 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर ही नहीं रह गए थे। तो एक बड़ा सा वैक्यूम आ गया था इंडियन इकोनॉमी में कि उन नोटों की भरपाई कैसे की जाएगी, क्योंकि कुछ नोट मार्केट में चलते रहने चाहिए। तो इसी वजह से आरबीआई ने 2000 के नोट जारी किए थे। उस टाइम पे लगभग 10% हिस्सा भारत में कुल करेंसी का 2000 के नोटों के ऊपर डिपेंड था। अब चूंकि धीरे धीरे और सारे, और लगभग 2018 या 19 से नए 2000 के नोट नहीं बन रहे हैं, तो लगभग वो पुराने नोट जो हैं उसके जगह पे 500 के नए नोट आ चुके हैं। तो वो बैलेंस हो चुका है फिर से। तो इसीलिए आरबीआई का उद्देश्य है कि उनको सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाए धीरे धीरे करके, ताकि, और उस टाइम पे लाने का यही कारण था कि 1000 और 500 के नोट खत्म हुए थे, तो उनकी भरपाई करने के लिए 2000 के नोट जारी किए गए थे कि कम नोटों में ही वो बैलेंस हो जाए। जी।
तो अब जैसे कि 2000 के जो नोट हैं उन्हें आरबीआई वापस ले रहा है, तो क्या हम ये समझ सकते हैं या कोई ऐसा माना जा सकता है कि 2000 के नोटों की जगह कोई और नया नोट इंट्रोड्यूस हो सकता है? अभी इसको लेके मतलब कुछ ऐसे कॉन्क्रीट तरीके से आरबीआई ने नहीं बोला है, ना ही कोई स्टेटमेंट किसी सरकार की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आई है ऐसी। तो इसके बारे में अभी कुछ कहना मुझे नहीं लगता समझदारी होगी, लेकिन जो और भी जगहों पे बहुत सारे अनऑफिशियल तरीके से रूमर्स सुनने को आ रहे हैं। फिलहाल इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आरबीआई ने भी स्टैंड लेते हुए क्लियर किया कि हम कोई नए करेंसी नहीं ला रहे हैं अभी। तो जो पुराने नोट चल रहे थे 500 के 200 के वही चलेंगे। तो अभी तक तो यही है। तो अगर हम सत्यम की बातों का जिस्ट निकालें तो हम ये समझ सकते हैं कि आरबीआई ने 30 सितंबर तक नोटों को बदलने की जो प्रोसेस है उसको रखा है कि आप 30 सितंबर तक अपने नोटों को बदल सकते हैं। लेकिन 30 सितंबर के बाद भी 2000 के नोट लीगल टेंडर माने जाएंगे, यानी कि आप 2000 के नोटों से खरीदारी कर सकते हैं या जैसे भी आप उसका इस्तेमाल करते हैं आप 2000 के नोट 30 सितंबर के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आते हैं अगर बैंकों पे, तो बैंक में जाकर आप एक दिन में 20,000 रुपए तक के नोट बदल सकते हैं। उसके लिए आपको कोई आईडी प्रूफ नहीं देना होगा, कोई भी फॉर्म भरने की आपको जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करें तो आरबीआई ने एक तरह से सिर्फ 2000 के नोट वापस लेने के लिए ये प्रोसेस पूरा शुरू किया है। इसके लिए आपको कोई भी जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है कि आप 2000 के नोट 4 महीने में आपको बदल लेने हैं, और अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो उसके बाद भी आप उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को 2000 के नोट से जुड़ी सभी कंफ्यूजन्स का जवाब मिल चुका होगा। अगर फिर भी आपके कोई सवाल जवाब हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और देखते रहें जागरण बिजनेस।